नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 13वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुरुवार रात से सिलक्यारा टनल में ड्रिलिंग कर रही रेस्क्यू टीम के आगे एक के बाद एक कई बाधाएं आई हैं और अब उन बाधाओं को दूर कर लिया गया है। टीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे का कहना है कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार अध्ययन से पता चला है कि सुरंग के अंदर अगले 5 मीटर तक कोई भी अवरोध नहीं है। उम्मीद है कि हम आज शाम मजदूरों को सुरंग से बाहर सुरक्षित निकाल लेंगे। भास्कर खुलबे ने कहा कि स्थिति अब पहले से काफी बेहतर है। बता दें कि गुरुवार रात जब उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू कार्य अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा था तो अचानक से बीच में स्टील पाइप आ गई थी और उसने ड्रिलिंग का काम रोक दिया था। फिर उस पाइप को काटकर हटाना पड़ा था। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने से पहले एनडीआरएफ टीम ने टनल के अंदर मॉक ड्रिल किया है। ऊपर मशीन रात में चला करके हमने ऑगर को वापस खींच लिया है। उसके बाद पाइप के मुंह पर थोड़ी सी अड़चन थी, पिचकन थी। उस पिचकन को निकालने के लिए हमारे पास एक ही साधन है कि उस 1-1.5 मीटर के हिस्से को हम काट कर बाहर करें। तो जैसे केला छीलते हैं वैसी स्ट्रिप्स में पहले गोल काट करके फिर लंबा काट करके छोटी छोटी स्ट्रिप्स पहले नीचे से फिर ऊपर से काट करके हम बाहर निकालने का काम इस समय कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है इसलिए उसमें समय लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 1-1.5 घंटे के अंदर वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो सिलक्यारा की टनल में 12 नवंबर को मलबा गिरा। 200 मीटर अंदर मलबा गिरने से सुरंग ब्लॉक हुई। सिलक्यारा टनल के अंदर 41 मजदूर उस दौरान फंस गए। टनल के अंदर पाइप डालने का काम शुरू किया गया 13 नवंबर को, जिसके बाद 20 मीटर की ड्रिलिंग के बाद काम को रोका गया। उसके बाद 13 नवंबर को मजदूरों को पाइप से भोजन और ऑक्सीजन भेजी गई। 14 नवंबर को नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट्स की सलाह ली गई। इसके बाद 14 नवंबर को ही 900 मिलीमीटर के पाइप डालकर रेस्क्यू का प्लान तैयार किया गया। तो लगातार 13 दिन बीत चुके हैं और 13 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पूरे देश की यही कामना, दुआ की जा रही पूरे देश की ओर से कि 41 मजदूर जल्द से जल्द सुरक्षित सुरंग से बाहर निकले। लगातार दिन रात एक करके टीमें काम कर रही हैं और सभी मजदूरों को निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब बस कुछ ही क्षणों का समय बचा है जब पूरी टीमें मशक्कत के साथ काम कर रही हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जो 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे, अगर उन्हें किसी तरह की समस्या होती है तो प्राथमिक उपचार के लिए एम्बुलेंसों की तैनाती की गई है, डॉक्टरों की तैनाती की गई है। जैसे ही मजदूर बाहर निकलते हैं उन्हें सबसे पहले प्राथमिक उपचार देने की पूरी तरह से तैयारी की गई है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और किसी भी क्षण खबर आ सकती है कि 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो लगभग जिस तरह से 13 दिनों से काम चल रहा है और दिन रात एक करके एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, विदेशी टीमें इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगी हुई है। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर वीएन जाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं। राघवेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत वीएन जी आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, लगातार 13 दिन का समय, एक लंबा समय बीत चुका है और जब 41 मजदूर अभी भी सुरंग के अंदर हैं, बताया जा रहा है कि अंतिम चरण पर रेस्क्यू ऑपरेशन है। आपसे समझना चाहूंगी कि अभी कितनी दूरी है और कितना समय अभी फिलहाल लग सकता है इस ऑपरेशन में?
दीपिका जी, जो मेजर पार्ट है ऑपरेशंस का वो तो लगभग खत्म हो गया है। अब सिर्फ कुछ मीटर रह गए हैं जिसमें कि वो ड्रिलिंग मशीन को आगे बढ़ना है। लेकिन ये जो लास्ट का जो कुछ मीटर है, इसको काफी सावधानी से ड्रिल किया जाएगा कि आगे वाले जो मजदूर हैं जो 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 फंसे हुए हैं वहां पे, उनको कोई हानि ना हो। वैसे चांसेस बहुत कम है किसी तरह की हानि का। लेकिन और ये भी है कि दूसरे पाइप से उनसे कम्युनिकेशन हो रही है, वो बता रहे हैं कि हाँ ड्रिलिंग की आवाज आ रही नहीं आ रही है, ड्रिलिंग मशीन को वो देख पाएंगे नहीं पाएंगे, तो वो सारा कम्युनिकेशन वो चलता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा काम किया था जो एजेंसी उसको हैंडल कर रही है कि पहले ही दिन जो पाइप से ऑक्सीजन अंदर में भेजा, वो बहुत सराहनीय काम है। और वही एक चीज है कि जो जितने सारे मजदूर वहां पे हैं फंसे हुए हैं, वो सब सुरक्षित हैं। दूसरा चीज, आने वाले जो कुछ घंटों में दिनों में फिर वो खाना पानी, जो सीसीटीवी कैमरा वहां पे लग गया, एंडोस्कोपिक कैमरा, ये सारी चीजों से एक जो मानसिक तनाव होता है वो कम हुआ होगा वहां पे मजदूरों का। तो सब मिला जुला के बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन सवाल उठता है कि ये जो कोलैप्स हुआ है ये क्यों हुआ है? क्या शुरू के दिनों में जो रिस्पांस थी सरकार की या उन एजेंसी की जो टनल खोद रहे हैं एडिक्वेट थी या ना थी? इस पे तो सवाल कुछ हैं जिसको कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मिला जुला के बहुत अच्छी ये स्थिति है। और आने वाले कुछ घंटे में मुझे उम्मीद है कि जो ट्रॉली आपने देखा जिसपे कि मजदूर लेट के आते हुए हैं, तो उस ट्रॉली पे जितने मजदूर फंसे हुए हैं एक एक करके उनको वो इधर लाया जाएगा। और फिर उनको मेडिकल की जरूरत पड़ेगी, सबों को मेडिकल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन सबों को एक बहुत तंग जगह में काफी दिनों से रहना पड़ा हुआ है। उनके फेफड़ों में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, उनके स्किन में कुछ फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबों को लगभग जो मेडिकल का उपचार है उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन सब स्वस्थ हैं, क्योंकि सीसीटीवी पे आप देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि वो सब स्वस्थ हैं। और जो इमोशनल स्टेटस है, साइकोलॉजिकल स्टेटस है, काफी अच्छा है। तो ये सब मिला जुला के एक अच्छी खबर है। बिल्कुल। राघवेंद्र जी, अब कुछ ही क्षण बचे हुए हैं। बताया जा रहा है जिस तरह से आखिरी चरण पर है रेस्क्यू ऑपरेशन। सवाल कई हैं, हालांकि अभी फिलहाल प्रार्थनाओं का दौर जारी है कि सुरक्षित सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। दीपिका जी, ये जो भी क्षण है उनके परिवार के लिए हम लोग एकदम लगे हैं, पूरे देश के लोग लगे हैं। अब चूंकि ये आपदा है, आपदा कभी बता के नहीं आता है। और टनल शुरू करते कुछ खामियां हैं, जो सरकारी भी खामियां हैं, प्रशासनिक स्तर पे भी खामियां हैं। अब खामियों की बात करने का समय नहीं है। जो जाने अंदर बची हैं उनको बाहर सुरक्षित कैसे निकाला जाए। चूंकि एनडीआरएफ की टीम लगी है और बहुत ऐसी टीम जो विदेश से भी मंगाई गई है, एयरक्राफ्ट से भी आया है। तो अभी आप देखिए जो वहां मशीनें लगाई गई हैं वो बहुत ज्यादा भारी भरकम है और वाइब्रेट की वजह से कई बार मशीनें काम करना बंद कर दे रही हैं। यह जो ड्रिलिंग की जो काम है, ड्रिलिंग इसलिए रुका है क्योंकि हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि पहाड़ के अंदर क्या है, क्योंकि जो वहां इंजीनियर हैं या जो मशीन चला रहे हैं उनको भी थोड़ा भी अंदेशा नहीं है कि ड्रिल कब होगा और कब रुक जाएगा। ड्रिलिंग होते होते आपको जैसा कि टीवी चैनल माध्यम से और वहां जो रिपोर्टर हैं उनके माध्यमों से पता चल रहा है कि कभी कभी बड़े बड़े बोल्डर आ जा रहे हैं, लोहे की छड़ आ जा रही है, तो मशीनें जो है वो खराब हो जा रही हैं। अभी 2 मीटर एक मशीन को काटना पड़ा, जिसके कारण जो है अभी काम रुक गया। कल पूरे दिन में ये 2 मीटर भी काम नहीं हो पाया, क्योंकि जो आधिकारिक तौर पर बयान था मशीन को लेके वो ये था कि हम 1 घंटे में 1 मीटर तक छेद सुरंग बना सकते हैं। लेकिन चूंकि मौसम भी वहां कुछ सामान्य मौसम नहीं है, अभी तो गनीमत यह है कि 15 दिसंबर के बाद अगर यही काम होता तो मुझे लगता है कि जो इलाका है वहां 2 से 2.5 फीट बर्फ जमा रहता है, तो थोड़ा और दिक्कत होता। लेकिन अब चंद घंटों का सफर बाकी है और भगवान से यही सब प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जो जिंदगियां अंदर बची हैं वो जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। बाहर एम्बुलेंस भी लगा है, एनडीआरएफ की टीम लगी है, मुख्यमंत्री से लगाए प्रधानमंत्री तक लगातार इस पूरे मौके को देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं, उनके अगुवाई में काम हो रहा है। और सब जो उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के बाहर के लोग, सारे लोग जो अंदर फंसे हैं उनको और उनके परिवार के साथ इसमें खड़े हैं। जी
बिल्कुल। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन भी जुड़ चुके हैं। सुदीप, फिलहाल जिस तरह से बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है, आपसे वहां की स्थिति समझना चाहूंगी, कितने घंटों का और इंतजार है? जी देखिए, ड्रिलिंग का काम जो सुबह नहीं शुरू हो पाया था वो करीब 10:30 बजे के करीब शुरू हो गया है। और जो कल पहले छड़ आई तो छड़ को निकालने में मैनुअल काम करना पड़ा। फिर ऑगर मशीन का जो बेस है जिस पर मशीन चलती है वो हिल गया था। रात भर उसका फ्रेम ठीक किया गया है और रात को काम नहीं किया गया किन्हीं कारणों से। अब सुबह दोबारा ड्रिलिंग का काम शुरू किया जा चुका है और उम्मीद यही की जा रही है कि शाम तक ड्रिलिंग का काम और पाइप कनेक्ट का काम पूरा होके श्रमिकों को बाहर निकाला जा सकेगा। और अब आगे कोई बाधा नहीं है क्योंकि एक ड्रोन और एआई के साथ एक रोबोटिक एक्सपर्ट राय ली गई है जो बताती है कि आगे कोई ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई ऐसी बाधा नहीं है जिससे ड्रिलिंग रुके। परंतु फिर भी सब यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शाम तक यदि कोई बाधा नहीं आई तो ये रेस्क्यू का काम पूरा होगा और श्रमिक सूरज ढलने तक वापस लाए जा सकेंगे सुरंग से। ठीक है। वीएन जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये जहां पर टनल स्थित है, उत्तरकाशी का एरिया काफी ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र माना जाता है और वहां पर इस तरह की ड्रिलिंग हो रही है। कहीं ना कहीं सिस्मिक एक्सपर्ट भी वहां पर बुलाए गए हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। आपसे स्थिति समझना चाहूंगी कि कितनी बड़ी चुनौती रही है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में और अभी कितनी चुनौतियां बाकी हैं? देखिए, जब भी इस तरह की टनलिंग काम होती है तो इसमें कुछ जो पॉसिबिलिटी है इमरजेंसीज की, एक्सीजेंसीज की और डिरेलमेंट की, छोटे छोटे जो इमरजेंसीज हैं वो उनकी हमेशा पॉसिबिलिटी होती है। जो मड स्लाइडिंग होती है, मड सिंकिंग होती है, ये हिमालयन रेंजेस में ये आम है। तो जब भी कोई टनलिंग वर्क होता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो इंजीनियर है वहाँ का, वो इन सारी चीज़ों से यूजुअली वाकिफ होता है। और इसीलिए जब वो ड्रिलिंग की काम शुरू होती है तो वो जितने भी उन दुविधाओं को, बाधाओं को हटाने के लिए, दूर करने के लिए, उसे निजात पाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है, वो उनके साइड में आसपास में कहीं पे होती है। यहाँ पे अभी जैसे देख रहे हैं कि ड्रिलिंग काम परसों से शुरू हुआ, अगस्त से, जबकि काफी आगे बढ़ चुका है। और फिर भी जो जिस तरह की बाधाएं आ रही हैं, इससे ये लगता है कि जो कोलैप्स हुई हैं रूफ, जो रिब्स होती हैं, जैसे जैसे आप ड्रिलिंग आगे करते आते हैं तो उसके रिब्स बनाए जाते हैं और वो रिब्स जो है पूरा का पूरा भार अपने ऊपर में लिए होता है। तो चूंकि ये सारी चीजें कोलैप्स की गई हैं, आपको सरिया मिल रहा है वहाँ पे, आपको आयरन के छड़ मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो रिब्स हैं मोस्ट प्रोबेबली, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रखता हूँ, लेकिन लगता है फर्स्ट जो एनालिसिस होती है उसमें लगता है कि वो जो सेफ्टी का जितना उसमें भार, लोड बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, शायद उन रिब्स में उतनी कैपेसिटी नहीं थी। ये आने वाले दिनों में जब उसका जांच होगा पता चलेगा। और यही चीज है कि जब वो रिब्स कोलैप्स हुए हैं तो उसी के साथ में उसमें जो छड़ हैं, उसमें जो आयरन के जो रॉड्स हैं, वो सारी चीजें अभी ये इस ड्रिलिंग मशीन के सामने आ रही है। तो उसको मैनुअली आगे काटना पड़ेगा क्योंकि ये मशीन उसको नहीं काट सकती है। तो चलिए, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, अब बिल्कुल नजदीक में है। और जैसे आपने बताया कि डीप पेनिट्रेशन रेडार से इसका स्कैन किया गया है, यही आपको मैंने आज से लगभग 5-6 दिन कहा था पहले कि जब भी इस तरह की खुदाई होती है उसमें डीप पेनिट्रेशन रेडार का जरूर उपयोग करें, क्योंकि वो सरफेस के नीचे जाके आपको बताती है कि किस किस तरह की बाधाएं आपको मिल सकती हैं, चाहे वो मेटल हो, चाहे कंक्रीट हो, चाहे स्टोन हो, किस तरह की स्टोन है, किस तरह की मिट्टी है। और कहीं न कहीं अगर वो पानी और वो सब चीजें अगर मिल जाएगी जो सॉफ्ट मड होती हैं, तो वो एक खतरा बन जाएगी। जो लोग वहां पे टनल में फंसे हुए हैं, अगर उतना सारा पानी एक साथ में जाके वहां पे गिरेगा तो वो सब डूब जाएंगे उसमें। तो इस तरह के पॉसिबिलिटी होते हैं। वहीं डीप पेनिट्रेशन रेडार आपको पहले से फोरवार्न करता है कि आगे आपको क्या मिलने वाला है। और आज जब आपने ये बताया कि आज के दिन में डीप पेनिट्रेशन रेडार ने ये बताया है कि आगे किसी तरह का रुकावट, बाधा नहीं है, तो सबों के मन में शांति होनी चाहिए। अगर मशीन अगले कुछ घंटे में मेरे ख्याल से वहां तक पहुंच जाएगा। और वो जो आपने एक छोटी सी ट्रॉली अभी देखी थी जिसमें के बक्से आए थे, जिसमें वर्कर आए थे,
उसी में सारे मजदूरों को स्ट्रैप करके एक एक करके खींचा जाएगा और उनको लाया जाएगा। और वो सब मतलब भले चंगे लगते हैं, लेकिन जब उनको लाया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि उनको सबको छोटी छोटी कोई न कोई प्रॉब्लम्स हैं, सबों को मेडिकल सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा, फिर उनकी वहां पे उपचार होगी, लेकिन कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। मैं सारे जो स्वजन हैं उन मजदूरों के, उनको बधाई देता हूं कि सरकार ने अप्रत्याशित रूप से काम किया हुआ है। जितने एजेंसी हैं सबों ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। अंत भला तो सब भला। ऑल द बेस्ट टू द ऑल जितने भी मजदूर हैं। बिल्कुल। राघवेंद्र जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 13 दिन का एक लंबा समय होता है और ऐसे में वो दौर भी उन्होंने देखा जब कोई सहारा नहीं था मजदूरों की। अगर मैं बात करूं, अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट की बात बहुत बड़ी होती है, और ऐसे में जब उनके पास ऑक्सीजन सप्लाई पहुंची, सीसीटीवी कैमरा, जब उन्हें एक आश्वासन मिला कि हाँ बाहर से सब उन्हें निगरानी कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और अब जिस तरह से बाहर निकलने के बाद की पूरी व्यवस्था की गई है, कहीं ना कहीं वो बेहद ऐतिहासिक क्षण उन मजदूरों के लिए भी होने वाला है और पूरे देश के लिए, क्योंकि 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं। दीपिका जी, जब हम कभी एक लिफ्ट में फंस जाते हैं आधे एक घंटे के लिए, तो लगता है कि मौत मेरे सामने है, जबकि ये पता होता है कि लिफ्ट मैक्सिमम 1 घंटे में हमको बाहर निकल जाना है लिफ्ट से। तो आप कल्पना करिए, ये वही बता सकते हैं जो अंदर फंसे हैं, क्योंकि इतना कल्पना हम लोग भी नहीं कर सकते हैं कि जहां जिंदगी मौत से कोई ताल्लुक ही ना हो, अगर अंदर फंसा आदमी उसको लगे ही ना कि हम बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति हार्ट अटैक से मर जाए, हादसा से मर जाए। लेकिन जो अंदर टीम का लीडर है, ऐसा सुनने को मिला है कि बहुत साहसी लीडर है, और जो सुपरवाइजर के तौर पे काम करते थे, वो बहुत दिलेर हैं, लोगों में अपना छाप छोड़ रहे हैं, लोगों को धैर्य बढ़ा रहे हैं। और जब अंदर सीसीटीवी गया, 2 रोबोट गए, और खाने की सामग्री जब पहुंच रही है, ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो लोगों को लग रहा होगा कि अब हम जो है जिंदा रहेंगे और अपने परिवार से और अपने देश में रह पाएंगे। क्योंकि मैं अभी फिर उसको कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर लिफ्ट में आधा घंटा फंस जाए, तो उससे पूछिए कि उसको मौत किस तरह दिखती है। तो यहाँ तो 13 दिन हो गए। वाकई जो वहाँ प्रशासनिक लोग हैं या जो रेस्क्यू टीम है, वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं वो साधारण काम नहीं है, वो बहुत रिस्की काम है। कोई भी व्यक्ति उस काम को नहीं कर सकता है। जो उनकी सूझबूझ है उसको सलाम है, और जितना जल्द से जल्द हो सके पूरी टीम चाह रही है कि अंदर फंसे हुए लोगों को निकाल के सुरक्षित और उनको फर्स्ट एड के साथ आगे का जो प्रक्रिया है वो पूरा किया जाए। और वहां की सरकार भी तारीफ इसलिए मैं कर रहा हूं कि लगातार मुख्यमंत्री भी परसों गए थे। परसों ऐसा एक पल बना कि जैसे लग रहा था कि कुछ ही क्षणों बाद हमारे सामने वो सब लोग निकल जाएंगे, लेकिन कुछ मशीनरी कारणों के कारण ऐसा नहीं हो पाया। तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लगातार उस मामले को देख रहे हैं और सब बधाई के पात्र हैं। और पूरे देश की जो भावना है वो इन टीम के साथ और अंदर फंसे हुए लोगों के साथ है। जी बिल्कुल। सुदीप, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से आखिरी के क्षण हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि मॉक ड्रिल भी की जा रही, किस तरह से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, उस मॉक ड्रिल के बारे में आपसे समझना चाहूंगी। जी देखिए, पूरी प्रक्रिया टनल के भीतर हो रही है और टनल से काफी पहले पत्रकारों को रोका गया है, क्योंकि पत्रकारों की संख्या बहुत है और कई दफा कवरेज के कारण जो जरूरी काम है वो प्रभावित भी होते हैं और कोई विवाद की स्थिति ना हो। जहां तक आपने ड्रिल के बारे में पूछा, ड्रिल में यही प्रयास किया गया है कि जब हमारी टनल में पाइप प्रवेश करने, इंसर्ट करने का काम पूरा होगा और पाइप आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद मजदूरों को, जो श्रमिक हमारे फंसे हैं, उनको निकालने का क्या तरीका होगा। एनडीआरएफ के 2 जवान अंदर भी जाएंगे, ऐसी मेरी जानकारी है, अपुष्ट ये जानकारी है हालांकि, और एक जवान उनके साथ रहेगा और एक एक करके उन्हें बाहर निकलवाएगा। जब ये सभी श्रमिक बाहर आ जाएंगे, जिनकी संख्या 41 है, फिर ये एनडीआरएफ का जवान भी बाहर आएगा और एनडीआरएफ के जवान के पास सभी जरूरी चीजें होंगी, जैसे सैटेलाइट फोन, वॉकी टॉकी, टॉर्च और कुछ जरूरी उपकरण जो इस प्रकार के रेस्क्यू में आवश्यक होते हैं। और 19 छोटी बड़ी अलग अलग एजेंसियां कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही हैं। इसमें कई विदेशी एक्सपर्ट भी हैं जिनका टनल में निर्माण में, रेस्क्यू में एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव है। तो अब ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आगने वाले समय में शोध का भी विषय बनेगा कि सिलक्यारा में क्या हुआ और कैसे रेस्क्यू हुआ। तो आज के दिन उस पल का हम सभी को इंतजार है जब शुभ घड़ी आएगी और जो श्रमिक फंसे हैं वो सकुशल बाहर आएंगे। इसके बाद उनका मेडिकल चेकअप या हॉस्पिटल में एडमिट कराने की प्रक्रिया जो होगी उसको आगे पालन किया जाएगा।
बिल्कुल। वीएन जी, देखिए जिस तरह से अभी सुदीप जिक्र कर रहे थे कि एक मिसाल के तौर पर भी देखा जाएगा, क्योंकि ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, 41 जिंदगियों को बाहर सुरक्षित निकाला गया है। आखिर में मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी उन्होंने भी जिक्र किया कि मॉक ड्रिल के लिए एक एनडीआरएफ का जवान खुद जाएगा और 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालेगा। किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे जवानों को कि इतने कठिन पूरा प्रोसेस करते हुए वो बाहर निकलेगा? संक्षेप में समझना चाहूंगी। दीपिका, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जब भी हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि R&D होता है या कोई किसी तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, नई चीज़ें होती हैं, उसमें फेलियर हम लोग नहीं देखते हैं। उसमें जो भी अड़चन आती है, जो भी बाधाएं आती हैं, वो हमें एक लर्नर लगती है कि आपको उससे कुछ सीख मिली। तो मुझे लगता है कि ये जो टनल बन रहा है, इसमें टनल के जो लास्ट पोर्शन में जहाँ पे वो रिब्स कोलैप्स हुए हैं, ये एक सीख देनी चाहिए जो टनल की जो एजेंसी है उसको भी, और पूरी मतलब ठीक बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अब कुछ ही घंटों का समय बचा है जब 41 जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, जिसका इंतजार पूरे देश को है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।